हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अल्टरनेट क्वेश्चन पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के। क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम में या पिछले एग्ज़ाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया था और उसमें भी डेसिमल पर के दिया था। तो पहले हम लोग सिंपल समझते हैं, उसके बाद डेसिमल के भी समझेंगे, क्योंकि टोटल एग्ज़ाम टाइम एंड वर्क के अल्टरनेट ही देता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं इस आधार पर पहला नंबर 1 क्वेश्चन पर, थोड़ा एकदम सिंपल पर पहले समझने के लिए कैसे ये बनेगा। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 दिन में और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दिखाई भी दे रहा है। तो बस सिंपल सवाल है, एकदम आसान है कि ए जो है कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और बी जो है कितना दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में। और दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 30 होगा, और 10 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। और 5 से हम कितना से में डिवाइड करेंगे, 30 में हम भाग दे देते हैं, तो कितना हो गया, 6, यानी 6 दिन में ये समाप्त कर देंगे। ये तो सिंपल था, लेकिन अल्टरनेट क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर हम लोग चलते हैं नंबर 2 क्वेश्चन पर। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए दूसरे दिन बी बारी बारी से करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहाँ ए बराबर, ए जो कितना दिन में है, 10 दिन, बी जो है कितना, 12 दिन, और सी जो है कितना, सॉरी सी नहीं है इसमें। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 60। ये हो गया 10 6 का 60, और ये 12 5 60 होगा। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 5 11। अब यही ध्यान देना है। अब 11 से इसमें हम डिवाइड देंगे, कितना जाएगा, 55। मतलब हम इसका डिवाइड करेंगे तो 60 से ज़्यादा ना होगी चाहिए, मतलब 11 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे कि 60 से ज़्यादा ना, 60 से थोड़ा कम। मतलब तो 11 का हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो 11 5 55, 55 जा रहा है, 11 6 66, बेसी हो जा रहा है, तो हम उससे एक कम 11 5 55 पर जा रहे हैं। अब ये 11 5 55 काम, अब यहाँ पर इसको टेबल में मतलब गुना भी कर लीजिए, 55 काम, ध्यान देना यहीं पर 11। अब इसमें 6 5 हम जोड़ दिए, थोड़ा यहाँ पर जोड़ देते, ऐड कर देते हैं, 6 + 5 बराबर क्या हुआ, 11। अब 11 में हम 5 से टेबल किए तो 55 हुआ। अब 60 यहाँ काम है, 55 यहाँ काम है। अब शेष कितना काम हुआ, तो 60 में से 55 को घटा देंगे, 60 में से 55 को घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम घटा देते हैं, 60 55, शेष काम कितना हुआ, 5 काम। अब चलते हैं यहाँ पर, अब ये 11 के 5 55 तो हो गया ये काम। अब ये 11 काम जो है कितना मिलके किया है, तो 2 को मिलके, एगो ए एक के बी किया है, तो 2 किया है, तो 2 गुने ये कितना किया, 5 दिन में, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 10 दिन। ये कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। अब शेष काम रह गया 5, तो अब शेष काम कौन करेगा, तो शेष काम पहले ए स्टार्ट करता है, तो यही करेगा। तो ये कितना काम किया है, 6 काम। 6 काम कितना दिन में किया है, तो 1 दिन में किया है, तो 6 काम ये किया है 1 दिन में। तो भाई एक काम पूछा जाएगा कि कितना दिन में करेगा, तो 1/6 दिन में। अब शेष काम कितना बच गया करने के लिए, अभी भी 5 काम ये शेष बच गया है। अब ये 5 काम कितना दिन में करेगा, तो 1/6 गुने 5 बराबर 5/6 दिन में। अब ध्यान दीजिए, हमको दिन तो टोटल निकल गया, ये नहीं पूछ रहा है कि तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त। तो पहले ये 10 दिन किया था, ये पहले 10 दिन में किया था। अब ये कितना दिन शेष काम बच गया, तो किया है 5/6 दिन में। अब ये टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 10 + 5/6 टोटल काम।
बराबर कितना हो गया 10.5/6 दिन। यही तो हो गया इसका आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आया होगा तो बोलिएगा कमेंट करके। ये अब चलते हैं 3 व्यक्ति के काम। पहले तो 2 व्यक्ति बारी बारी से करता था, अब 3 व्यक्ति करेगा। इस तरह से 4 व्यक्ति आएगा। तो कैसे सब इसी तरह से हल होगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। आज कहता है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 30 दिन में काम करते हैं, मतलब समाप्त करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी बारी बारी से करते हैं। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो उसी तरह से हम चलेंगे कि एलसीएम कितना हुआ। तो इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा। ए है 12 दिन, बी है 15 दिन और सी है 30 दिन। अब इस सब के एलसीएम चलते हैं। तो इसका भी हो जाएगा 60, 12 5 60, 15 चौके 60 और 30 दूनी 60। अब ये टोटल काम कितना दिन में करेगा। तो 5 मतलब 5 4 + 2 भाई 60, मतलब ये हो गया किसका भाई ए + बी + सी बराबर 5 4 9 2 11 बटा ए + बी + सी। यानी टोटल काम ये 11 दिन में समाप्त करेगा। बारी बारी से करेगा, एक साथ नहीं। अब फिर वही हम सिस्टम अपनाएंगे कि ये 11 से अब डिवाइड करेंगे 60 में, कितना बढ़ जाएगा। तो 5 बढ़ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि 5 गुने 11, या ऐसे हम उस पहले लिखे थे 11 गुने 5 बराबर कितना हुआ 55 काम। ध्यान दीजिए। अब ये 11 जो काम किया है कितना मिल के किया है 3 गो। तो 3 क्या करेंगे गुने 5, 3 गुने 5 बराबर 15 दिन। ये 15 दिन में ये क्या करेगा। लेकिन अभी भी शेष है। अभी क्या है शेष है। कितना शेष है ध्यान दीजिए। 55 ही एक काम किया है। टोटल काम तो भाई वो 60 करना है। तो 60 में से अब 55 यहाँ घटाइए, कितना शेष काम रहेगा 5 काम अभी ये शेष रह गया। अब ये 5 काम जो है कौन करेगा। तो पहला दिन ए स्टार्ट किया है, तो पहला दिन ए करेगा। तो एक कितना कर रहा है तो 5 काम एक दिन में कर रहा है। तो चलते हैं 5 ए 5 काम एक दिन में ये कर रहा है। तो एक काम कितना दिन में करेगा 1/5 दिन में। अब भाई अब शेष काम कितना है। तो शेष काम भाई ये कितना आया है इसका 5 काम आया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो 5 काम ये कितना दिन में करेगा। तो 1/5 गुने 5 कट गया, मतलब ये एक दिन में करेगा। तो टोटल काम समाप्त हो गया। पहले वो 15 दिन में किया था कितना काम 55 काम। अब ये शेष काम जो 5 काम बचा है वो कितना दिन में कर रहा है एक दिन में। यहाँ पर एक दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया। टोटल काम 15 + 1 यानी ये हो गया 16 दिन। ये हो गया आंसर। समझ में आया है। फिर से बताएं। 12 15 30 कैल्शियम 60 हुआ। अब ये 12 से डिवाइड किए 60 में तो 5 हुआ, 15 से डिवाइड किए 60 में तो 4 हुआ, और 30 से डिवाइड किए तो कितना हुआ 2 हुआ। तो 5 4 2 को ऐड कर देते हैं तो 11 हुआ। अब ये 11 जो है ये 11 दिन है। 11 जो दिन में कितना करता है ये 20 सी 11 दिन में मिलकर वो काम करेगा। अब चलते हैं 11 से हम 60 में डिवाइड करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा 5 बार में। तो 5 गुने 11 या 11 गुने 5 करेंगे तो 55 काम। 55 काम ये तो कर लिया। शेष काम कितना रह गया। तो 55 में से यानी 60 में से 55 को घटाइए। यहाँ पर 5 काम शेष रह गया। अब देखिए 11 जो काम किया है कितना मिलके किया है 3 को मिलके ए बी सी। अब 3 गुने 5 15 दिन ये काम कर लिया।
5 काम उसका से 5 काम कौन करेगा, तो पहला भी ए स्टार्ट किया, अगर पहला दिन बी स्टार्ट करता था हम बी से डिवाइड करते हैं। पहला दिन ए स्टार्ट किया है तो ए से हम डिवाइड किया तो ए कितना काम कर रहा है, तो 5 काम एक दिन में कर रहा है, तो एक काम 1/5। अब 5 काम उसका शेष है तो 5 काम कितना करेगा, तो 5 × 5 यानी एक दिन। तो एक दिन यहाँ मिल गया इस सब के, और 15 दिन यहाँ काम किया है बारी बारी से। टोटल काम कितना हुआ, 15 × 1 = 16 दिन में समाप्त हुआ। ओके भाई, थैंक यू।